हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ में ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और मैं आज अपनी हमेशा की नॉर्मल कैजुअल ड्रेस जो है वो पहन ली हूँ। अभी हम लोगों को कहीं जाना है तो हम लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। कहाँ जाना है वो सब बताते रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखते रहिएगा पूरा पूरा। तो हाय व्यूअर्स, मैं बता दूँ कहीं कहाँ जा रही हूँ ये बताने से पहले बता दूँ कि बाबू आजकल बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। उसके पापा जब भी मार्केट से इस तरह से कैरी बैग में कुछ भी लेके आते हैं ना, तो वो नोटिस करता है। और वही चीज़ आज वो मेरे साथ कर रहा था, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखिए वो मुझे किस तरह से ला कर देगा और वो सारा में बता रहा है। तो रख लीजिए। क्या है, क्या है बेटा, क्या लाए हो? अच्छा, मार्केट गए थे? मार्केट गए थे? तो इस तरह ना ये कॉपी तो करता है, लेकिन इसके मासूम सा चेहरे पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, घर को जिस तरह से फैला के रख देता है ना, मैं दिन भर परेशान रहती हूँ। और अभी ना ये कुछ ज़्यादा ही आजकल बदमाश हो गया है। देखिए वो अपना कार का अपना चाबी लिया हुआ है और बता रहा है मुझे सारा कि हाँ वो कार में गया था। और इन लोग की बदमाशी, मोबाइल की नशा किस तरह लगी है वो भी देख लीजिए। और एक वीडियो आ गया। देख सकते हैं, मैंने अभी अभी दिखाया आप लोगों को कि किस तरह से मोबाइल की नशा जो मेरे बेटे को लगी है। ये देखें। तो मजबूरन मुझे मोबाइल देनी पड़ जाती है। और उफ, हर घर में आजकल ये मोबाइल की बीमारी हो गई है। बच्चे लोगों को भी मोबाइल मोबाइल जो कभी कभी इरिटेटिंग फील होती है। और इन लोग की वजह से मुझे भी ब्लॉगिंग करने को कभी कभी मन नहीं करती, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मेरी वजह से ये लोग भी इसी तरह मोबाइल सीख रहे हैं। तो बाबू को भी एकदम देना पड़ जाता है मजबूरी से। नहीं तो अगर मैं टीवी में राइम्स लगा दूँ तो वो या तो रिमोट से ऑफ़ कर लेता है टीवी को, और या वो स्किप करना नहीं होता है तो मुझे बार बार बुलाते रहता है। और मोबाइल में रहता है तो बस टच करके सारा स्किप कर लेता है। तो ये सब होती है प्रॉब्लम। बच्चे लोग बिजी हैं। यहाँ पे मैंने बच्चे लोगों को फ्रेश कर दिया। दिव्या भी नहा चुकी है, बाबू को भी मैंने फ्रेश कर दिया, जो कि वो लग नहीं रहा क्योंकि पैंट में शू कर लिया था, तो उसको मैंने नॉर्मल पैंट पहना दिया है। और अभी मेरे पास काम है, रेगुलर के काम जो मैं करती हूँ वही काम है। और बस घर पे आने के बाद आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी विंटर सीज़न के जितने भी कपड़े हैं वो एक जगह अलग से करके रख दूँ, क्योंकि अब गर्मी की एकदम फुल गर्मी मौसम फील हो रही है। और अभी तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाहर जाने के बाद, आने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं ऐसी एसी को ऑन कर लिया जाए, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि बच्चे लोगों का अभी उन लोग की बॉडी में वो चीज़ नहीं आई है, इतनी गर्मी वाली पावर नहीं आई है। तो वही बस। और बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से स्टार्टिंग से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत टाइम से मैं ठीक से कर भी नहीं पा रही थी। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि वो पूजा के बाद यहाँ आना, पहले तो शादी में जाना, उससे पहले तैयारी। तो अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ। और रिलैक्स क्या, जो घर पे काम है वो सारे तो करने ही रहते हैं, लेकिन हाँ अब ब्लॉगिंग थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं कर पाऊँगी ठीक से। और जितना हो सकती है मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और पूरा पूरा देखते रहिए। और आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मेरी आंखों में, मतलब फ्रेशनेस एक नहीं आ रही होगी, आप लोगों को देख के लग रही होगी। तो क्यों हो रही है, क्योंकि ना 3:30 बजे मेरे बाबू ने मुझे जगा दिया था। और वो जगाने के बाद वो सो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, उसको गर्मी हो रही थी, ठंड लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, रोए जा रहा था। और उसके बाद कंटिन्यू मैं जगी हूँ 4 बजे तक। मतलब 3:30, वो 3:30 नहीं हुआ था तभी वो जगा दिया था। एग्जैक्ट मैं टाइम तो देखी नहीं थी उस समय। और उसके बाद जब वो सो गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो वो जो बीच में जो एक नींद का जो पूरा कंटिन्यू होता है ना, तो वो जब मेरी स्किप हो जाती है ना तो मुझे इस तरह से प्रॉब्लम होती है, मुझे नींद आते रहती है। तो आज ना मैं बहुत सारा काम चाह रही हूँ करने के लिए, लेकिन मेरी नींद की वजह से ना मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह से आलसी मेरे शरीर हो गई है। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि जो काम यहाँ पे पड़े हैं, देखिए तो ये सारे ठीक थी, लेकिन कल जब मैं कहीं गई थी
कहाँ गई थी वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, बता नहीं सकी। तो मैं बता दूं कि मेरी तो यहाँ ना मैं बता रही थी, लेकिन मेरे बैकग्राउंड से मेरे बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, हल्ला कर रहा था कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती, जिस वजह से मैंने वॉइस को म्यूट करके रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता रही हूँ मैं कि मैं गई थी बैंक में कुछ फॉर्म फिलअप करनी थी, तो वो फिलअप करनी थी। साथ ही साथ दिव्या की स्कूल ड्रेस के लिए भी मुझे उसके मेज़रमेंट देने जानी थी, वो वहाँ गई थी। और मैं जब बैंक गई थी ना, तो मैं अपना पान कार्ड भूल गई थी, तो जिस वजह से ना मुझे आके दोबारा घर पे उसको ढूंढने के चक्कर में मेरे सारे कपड़े बिखर गए थे। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को इस चीज़ में बता रही थी, और जो कि जल्दी जल्दी मैं गई थी, इसी वजह से वहाँ की ब्लॉग नहीं बना पाई। और उसी दिन की है, देखिए शाम इवनिंग के टाइम पे छत पे किस तरह से मतलब सूर्य उदय होते टाइम जितनी अच्छी लगती है, उतनी ही टाइम सूर्यास्त होते टाइम भी अच्छी लगती है दिखने में। और यहाँ मेरे बाबू को देखिए, वो इतना ज़्यादा आजकल चंचल शैतान बोल सकते हैं, नटखट बोल सकते हैं, वो करता है। तो छत पे इस तरह जब मैं जाती हूँ ना, तो वो जो भी दिव्या को देखता है वो करता ही है साथ ही साथ। और तो वो मैं जब वो छोटा था तो मैं सोची थी मेरा बेटा एकदम सीधा साधा भोला भाला होगा, लेकिन वो तो हर वक्त मारपीट पे उतर आता है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी देख लीजिएगा आप। नहीं मिलेगा। सो 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 तुमको नहला दूंगी, आज शाम को नहला दूंगी। छी छी छी, गंदा है बेटा। एक तो इसको ज़िद बोल सकते हैं, अगर उसकी ज़िद पूरा ना हो तो वो इस तरह सो जाता है, जो मैं आप लोगों को दिखाई, मतलब एकदम बदन को लूज़ छोड़ देता है। और ये अभी वाइपर से वाइप करेगा पूरे फ्लोर को, जो इस तरह मुझे देखता है तो वो करना चाहता है। और उसकी बात की पूरी नहीं हुई ना, तो देखिएगा वो वाइप से ही, वाइपर से किस तरह मेरे पे चलाएगा, मतलब एकदम भी झिझकता नहीं कि हाँ चोट लग जाएगी। बॉयज़ वाला जो एटीट्यूड होता है ना, उसके पापा में इतनी वो नहीं है जितना वो अभी से दिखाता है। वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे बेटे की शैतानियाँ। मुझे मत मारो। और ये क्या तरीका है? अरे नहीं, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना। अरे अरे अरे, मुझे नहीं मारना पिटाई। अरे 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 अरे, तो आप सभी ने देखा कि ये किस तरह से बेझिझक चला देता है, कोई भी चीज़ हाथ में रहता है। अगर इसके हाथ पे अगर मोबाइल होता और मैं अगर ले लेती हूँ, इसके मन से अगर नहीं ले लूँगी, मैं खुद ले लूँगी छीन कर, और वापस अगर ये रोने लगा मैं दूँगी, तो उस मोबाइल को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो लेकर उसको फेंकता है या तो तोड़ना चाहता है। तो इस तरह की गुस्सा ना अभी बचपन में सही लगती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ इसकी कम हो जाए। और इस तरह के गुस्सा को कम करने का कुछ अगर उपाय है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कि मुझे सही नहीं लगती है मेरे बेटा की ये गुस्सापन जो है ना, क्योंकि अभी बचपन है तो अच्छी लगती है, लेकिन ये चीज़ बड़े होके हो तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो किसी को भी नहीं, और शायद ये सब लोग बोलते हैं कि अभी बचपना थोड़ा 1-1.5 साल में ना इस तरह से बच्चे करते हैं, तो वही हो, और इसका ज़्यादा मेजर इशू ना हो ये इस गुस्सेपन का, क्योंकि मैं कंटिन्यू 24 घंटे इसके साथ, बाबू के साथ रहती हूँ। तो सबके बच्चे कैसे होते हैं ये उनके माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। तो वही चीज़ के लिए देखिए, वो गुस्से से मतलब ना इस तरह फेंकते रहता है सामान। गुस्सा अगर आ गया तो आ गया, उसको सोना है तो सोना है, उस समय वो खाएगा नहीं। तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, बच्चे को कंट्रोल करना माँ बाप के हाथ में। ऐसा नहीं होता है, हर बच्चे एक जैसा नहीं होते हैं। ऐसा होता तो हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा ही बनाता। तो यही बात है। अभी तो ये काफ़ी छोटा है तो इस पे कमेंट मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी-सी माँ हूँ तो मुझे थोड़ी तो डर लगती है। तो ये तो इसकी कहानियाँ हैं। ये सब करते-करते देखिए इसके सर पे थोड़ा चोट भी लग गई थी, तो वो भी दिखा देता है कि हाँ चोट लगी है। तो ये सब चलती है मेरे लाइफ में आजकल। और मैं हाँ, जब ड्रेस के लिए मेज़रमेंट देने गई थी, उस टाइम आते वक्त हम लोग एक जगह रुक कर खाना खाए थे, तो वो मैंने शूट कर ली थी, तो वो शेयर मैं आप लोगों के साथ करूँगी। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग चैनल को पहले से देख रहे हैं, मेरे चैनल को, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग इसी तरह मेरे ब्लॉग को
प्यार दें और देखते रहें और इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। तो फिर मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ या नई रेसिपी, और या तो मेरे आजकल एक बच्चे के साथ, नटखट वाले बच्चे के साथ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और जब जब आए तब तब आप लोग देखिएगा प्यार से। और यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम लोग गए थे खाना खाने के लिए। तो आते आते काफ़ी रात हो गए थे, हम लोग बहुत जल्दीबाजी में गए थे, जिस वजह से मुझे ब्लॉगिंग करने की टाइम नहीं मिली थी। और यहाँ जब हम लोग बैठकर खाना खा रहे थे, हम लोग डिनर बाहर ही किए थे, तो वो मैंने ब्लॉगिंग थोड़ी सी कर ली थी, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो कैसी लगी आज की ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह प्यार देते रहिएगा और मेरे ब्लॉग को पूरा पूरा देखिएगा। और मेरी बेटी ने पूरा जूम कर करके मुझे दिखाया कि मम्मी इतना इतना खा रही है और मोटी हो रही है। तो बच्चे के हिसाब से उसने अच्छी ब्लॉगिंग कर ली है और करती है, और जब जब मुझे टाइम मिलती है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रही है और क्या नहीं चल रही है। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए और बताते रहिए कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगती है। तो हम लोगों ने डिनर पे डोसा खाया, और डोसा भी अच्छे से पीट के खा लिया था। तो इसी तरह खाते पीते हम लोग घर पे आए, और घर पे आने के बाद बाबू को खिलाया पिलाया सुलाया। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी या नई रेसिपी के साथ। बहुत टाइम से मैं रेसिपी भी शेयर नहीं कर रही हूँ, अब कुछ भी अगर बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने घर पे स्वस्थ और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।